एवरीवन। सो अभी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून बोलती हूँ क्योंकि आजकल मेरा नाइट स्टडी चल रहा है। तो कल रात की स्टडीज़ के बाद दोपहर में मेरी नींद खुली थी और गिम्बल भाई साहब भी सो रहे थे। मैंने अपना ईयरफोन उठाया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट स्टडी का रूटीन। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली रज़िया सुल्तान की, क्योंकि अभी मेरा रिवीजन चल रहा है हिस्ट्री का। तो रज़िया सुल्तान की एक स्टोरी थी जो हमारे सर ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट, जो मैं थोड़ी देर में भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली आज का काम, नींद, हाउस होल्ड कोर्स सबको मैनेज करके कैसे मैं अपना लाइफ मैनेज कर रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड। तो अभी यहाँ पे बना रही थी दीदी रोटियाँ एंड शी इज़ मेकिंग अ मस्त गुब्बारे वाली रोटियाँ दैट आई एम लविंग द मोस्ट। सो मेनली हम एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि अभी क्योंकि प्रीलिम्स का टाइम आ गया एंड काफ़ी ब्लॉग्स आप देखोगे उसमें वो बोलेंगे कि मेंस पे हम फोकस नहीं करते, मेंस पे हम फोकस नहीं करते। तो यार अभी तो 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने भी ढंग से नहीं है। तो जितने कम डेज़ बचे हैं तो अब हम मेंस पे, जो भी मेंस पे फोकस कर रहे हो, आई विल से कि अभी मेंस पे तो फोकस मत करो। मेक PYQs, टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करो, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई थी, ग्रीन कलर का जैकेट पहना था। पर लाइब्रेरी जाने से पहले मुझे क्लास लेना है, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी गिम्बल के साथ थोड़ा खेल के। चीकू चीकू मोटे हो गया है तू, मोटे। तो चलो लाइब्रेरी चलते हैं, फिर आके खाना खाएंगे हम लोग। तो फिर मुझे अचानक से याद आया इन सब के बाद, खेलने के बाद, कि यार बेड वेड ठीक किया ही नहीं। आज मैंने सो के उठी हूँ और रेडी हो गई क्लास लेने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर ना बेड वेड ठीक कर लेते हैं, टेबल वगैरह सही कर देते हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो गया। आजकल मैं घर पे तो पढ़ाई करती नहीं हूँ। और ये सब कुछ क्लीन करके मैंने अपना जैकेट बदल लिया, क्योंकि ग्रीन वाले में बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी। तो नाउ आई हैव चेंज माई जैकेट एंड नाउ आई विल गो फॉर माई क्लास लेके आऊँगी, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में बैठूँगी। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि यार अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दो, क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है, वही आपको बचाएगा। अयान, ये बालों को क्या हुआ? हाय, सो के उठे हो? दुखी हो जाते हो ना तुम मुझे देख के। इसका नाम दुखिया, तो तेज तो दुखिया मैं अंदर से यार मेरी काई लगाई ना। Oh my god, English. Again English. I know English. Who said that you don't know English? I am. Like, it's good if you're having a conversation in English. The point is why you are looking. always say that. Ayan is always say that, or Ayan always says that. बड़ा confused है। ये देखो इसको। एंड यहाँ पे अयान का भाई मुझे आ गया था दिखाने के लिए कि उसको 1 2 3 4 आ चुका है, और वो बहुत ही क्यूटली सुना रहा था। ये बताओ जैविक, स्टार्टिंग से बताओ। नहीं, मैम ने नहीं सुना ना, मैम सुनेंगे। मैंने तो सुना ही नहीं। तो ये क्या बोला? नहीं तो मेरे पे जैविक ये क्या है? ओ ओ ओहो, ये क्या बात है? क्लैपिंग, ये ताली मारो यार, क्लैप सारे। तो अब मैं क्लास लेके सीधे शाम को आ गई थी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में अब हमारा स्टार्ट होगा पहला स्लॉट। आज मैं दूंगी टेस्ट। तो मैं आज यही बता रही थी आप लोग को कि फोकस करो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि आप जब PYQ टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो मेनली इस बात पे फोकस मत करो कि आपके कितने सही हो गए हैं, इस बात पे फोकस करो कि कितने गलत हो गए हैं। क्योंकि गलत क्वेश्चन को ही फिर प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ों को डेप्थ में मत पढ़ो, बट हाँ उसके बारे में आइडिया ले लो। बिकॉज जो गलत हो रहा है उस पर आपका कमांड नहीं है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस विच यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। और इसके अलावा मैं आजकल दिन में नहीं उल्टा रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो ये शाम हो गया था और मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने ये खाए मोमोज़, बाहर अभी लगे हैं, नया शॉप था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसके पनीर मोमोज़ अच्छे लगे, क्योंकि इसकी पनीर की फीलिंग अच्छी थी। एंड देन पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो गया यार, मैं पासवर्ड ही भूल गई। बार बार रीट्राई करके 4 बार 5 बार अटैम्प्ट लेने के बाद मुझे याद आया, ओ @ बाद में लगाना था। मैं @ इसमें पहले लगा रही थी। बड़ी मशक्क़त के बाद 6-7 बार इरिटेट होने के बाद मेरा लैपटॉप खोला एंड देन आई स्टार्टेड अगेन विद माई सेकेंड टेस्ट सीरीज़। और मैं यहाँ पे देख रही थी फिज़िक्स का और बायो का और केमिस्ट्री का। टू बी ऑनेस्ट मेरे स्कोर बहुत अच्छे आए हैं,
मैंने टॉपिक्स पढ़े भी नहीं हैं। एज़ आई ऑलवेज सेड कि मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा साइंस का टॉपिक वहीं से क्लियर हुआ था। एनसीईआरटी मेरा साइंस का बहुत अच्छा हो रखा है अभी पढ़ा के, तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए थे। लाइक एक क्वेश्चन गलत हुआ, आउट ऑफ 35 आई अटेम्प्टेड। फिर शाम हो गया था एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा बाहर आ गई वॉक करने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे एग्जॉस्शन होने लगा था। एंड देन उसके बाद मैं वहीं से खाना खाने के लिए चली गई थी। फिर मैं वापस आई अराउंड 9 o'clock एंड देन अब मेरा स्टार्ट हो रहा है सीरियस वाला स्टडी। उससे पहले भी मतलब टेस्ट वेस्ट दे रही थी, बट अब चलेगा मेरा सुबह 5-6 बजे तक। आज मैंने बिल्कुल कोई टारगेट नहीं लिया पेन ख़त्म करने का, क्योंकि पिछली बार पेन ख़त्म करने के चक्कर में जो मेरी हाथ की बैंड बजी थी ना अगले दिन, इट वॉज मतलब बोल नहीं सकती। मेरे को तो इंग्लिश के लाइन्स याद नहीं आ रही कि इट वॉज वॉट इट वॉज वेरी ड्रास्टिक फॉर मी। इट वॉज जस्ट लाइक क्या ही करूँ अब मैं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्लॉट ख़त्म करके, एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है 2.5 की स्पीड पे। एंड उसके बाद मैंने खाया लेज़ एंड चाय की दुकान तो ऑब्वियसली बंद थी, तो मैंने बन ली। आई टोल्ड यू ना लास्ट व्लॉग में कि मेरे पास बाग बकरी का वो है, आप भी शॉप पे ले सकते हो अगर आपको नाइट में चाय पीने की आदत है। तो वो 10 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, गर्म पानी में डालो, और गर्म पानी हमारे लाइब्रेरी में इजीली एक्सेसिबल है, तो मैंने बस एक गर्म पानी में वो डाला। एंड हेयर आई वॉज स्टडिंग मिडीवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक रिवाइज कर रही थी। तो येस आई वॉज सेइंग कि मैं आपको बताऊंगी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आपने पढ़ी होगी तो, कि जो स्लेव डायनेस्टी सब स्टार्ट हुआ था तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ के। लाइक वो स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जैसे आपको पता होगा उसके इल्तुतमिश के पास 40 नोबल्स का एक ग्रुप हुआ करता था। तो उन्होंने जो है ना मतलब उनकी बेटी को वो बनाना चाहते थे, बट जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हुई थी तो उनका जो बेटा था रुकनुद्दीन, उसको बिठा दिया गया था थ्रोन पे। बट पीपल रिवॉल्टेड कि नहीं, इल्तुतमिश वांटेड रज़िया टू बी ऑन द थ्रोन। तो फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट कर दिया था। फिर जो है एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी बोल्ड एंड करेजियस, दैट्स वाई शी वॉज अ चूजन। एंड सिंस पीपल चूजन तो उसे वापस थ्रोन पे रखा गया था। शी बिकेम द क्वीन. But and interesting facts about her is that she discarded the attire of women and she always used to wear attire of men. She took decisions with confidence और उनका decisions जो था वो अच्छे तरीके से लिया जाता था। और जो 40 नोबल्स थे उनको उनके डिसीजन पसंद नहीं आते थे। ऑब्वियसली बात है उस टाइम में वुमेन का पावर में होना एक खुद में ही बहुत महान बात है। तो यही सब हो रहा था। एंड उसके बाद उसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और लगा था कि जब वो पंजाब गई थी एंड अल्तुनिया ही वांटेड टू किल हर एंड ही अरेस्टेड रज़िया ऑल्सो। बट उसके बाद इन ऑर्डर टू escape from that, रज़िया she played a trick and she proposed Altunia and at that moment itself and he accepted. They got married and she was शी वॉज़ फायर। मैं सिंपली वर्ड में बोलूँगी शी वॉज़ फायर। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था उसका कैरेक्टर पढ़ने के लिए। एंड देन उसके बाद वही हुआ था कि उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो उन लोगों ने डकैत से उसे मरवा दिया था। स्पेशली व्हेन शी वेंट टू हरियाणा शी वॉज कैप्चर्ड एंड शी वॉज एग्जीक्यूटेड एंड दैट वाज द टाइम शी वॉज गोइंग फॉर हंटिंग। आफ्टर दैट जितने भी रूलर्स थे वो सारे पपेट रूलर्स थे। तो रज़िया सुल्तान के बारे में क्या इंपॉर्टेंट PYQs आए थे ये आप मुझे कमेंट में करके बताना। हूएवर इज़ स्टडिंग हिस्ट्री, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। और यहाँ पे मैंने घटना चक्र भी कंप्लीट कर लिया था। एंड देन आई अगेन केम आउट फॉर द टी एंड उसके बाद हम आ गए थे आराम से पढ़ने के लिए। और हम यहाँ पे कंप्लीट कर गए थे करंट अफेयर्स का पापा वीडियो। किसी ने नहीं देखा है तो स्टडी सिविल सर्विस करके एक यूट्यूब पे चैनल है, उस पर करंट अफेयर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो पापा वीडियो करके होता है 5 और 6 आवर्स का कंपाइल्ड, तो वहाँ से आप अपना करंट अफेयर्स कर सकते हो। इट्स रियली गुड क्योंकि काफ़ी चीज़ों को डीप में नहीं पढ़ाते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये कर लेना। मिडिवल के बाद फिर मैंने घटना चक्र बनाया था एंड देन करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आई वेंट टू इकोनॉमिक्स का टॉपिक। इकोनॉमिक्स में भी मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ गई हूँ जिसमें लेबर फोर्स और ये सब चीज़ें हैं। हालांकि ये सब टॉपिक PYQ के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQ बोल रही हूँ, अभी प्रीलिम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक्स के लिए जानना ज़रूरी होता है कि क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। एंड देन उसके बाद आपका ये इंडिया के बारे में, इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में साइक्लिकल फ्रिक्शनल जितने भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है आप वो पढ़ लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपको ये वेजेस पढ़ने होंगे, तो मिनिमम वेजेस के बाद लाइव वेज, उसके बाद फिर फेयर वेज करके आता है, ये सारे
लिविंग वेज, लाइव वेज बोल रही, लिविंग वेज और फेयर वेज, ये सब पढ़ना ज़रूरी होता है। ये सब आप पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स का डाटा से अपडेटेड रहना। अगर आपने डाटा मतलब अगर आप पुराने वीडियोज़ कोई देख रहे हो तो अपने डाटाज़ को अपडेट कर लेना। एंड अभी करेंटली आई एम ऑल्सो स्टडिंग जीके पॉइंटर करके आता है एक घटना चक्र की बुक, तो दैट इज़ समथिंग आई फाउंड गुड। 1 लाइनर होता है, तो ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लिमिटेड कंटेंट होता है। एंड एक बुक होती है 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो दैट आई वॉज डूइंग। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं एक और बुक प्रेफर करती हूँ, ऑसवेल की बुक। तो यहाँ पे आते आते जो मेरा था स्लॉट, इसमें मैंने कर लिया काफ़ी। तो अब मैंने आई विल स्टार्ट विद माई ऑसवेल बुक का जो हैंडी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था हैंडी बुक, तो आई स्टार्टेड विद दैट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर किसी को चाहिए होगा तो। और वो मुझे बुक क्यों पसंद है वो भी मैंने बताया था, बिकॉज उसके अंदर मॉडरेट एडवांस करके क्वेश्चन है, तो आप जान सकते हो कि आपको कितना आता है। एंड यहाँ पे सुबह हो गई थी एंड आई कंप्लीटेड माई 10 आवर्स ऑफ स्टडीज़। पीछे की कुछ आवर्स में काउंट भी नहीं कर रही थी, जिसमें हाई कंसंट्रेशन था बस वही वाला ऐड कर रही थी। एंड फिर उसके बाद मैं निकल गई घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी आंखों में बस नींद समाया हुआ था। नींद के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर रास्ते में मुझे मंदिर दिख गया, तो आई जस्ट थॉट कि एक बार मंदिर भी चले जाती हूँ। बट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी नहाई नहीं थी तो मैं मंदिर के अंदर गई नहीं। उसके बाद रास्ते में जब मैं आ गई थी तो कचौड़ी वाले की शॉप खुल गई थी। सुबह के 6:30 बज गए थे, एग्जैक्ट टाइम भी मुझे याद नहीं आ रहा, 6:30 या 6:45 कुछ ऐसे ही था। तो ये मैंने कचौड़ी पैक करवाया था एंड आई वॉज ईटिंग। और गिम्बल पीछे से इतना परेशान कर रहा था कि पूछो मत। लास्ट में मैंने उसको भी दे दिया कचौड़ी खाने के लिए। आजकल डुग्गू की वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, याद ही नहीं रहता है उतना यार। मतलब ऐसा हो गया है, एडिटिंग करने के लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से तो एडिट कर पाती हूँ। So that's all for today guys. Hope you have enjoyed my video, and if you like watching it, do subscribe to my channel Tussle for UPSC.